हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टैक्स पेपर को 1.5 डेज में कैसे रिवाइज किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट, आप पेपर 1, 2, 3 जो आप ऑलरेडी अपेयर कर चुके हो उसको बिल्कुल भी एनालाइज नहीं करना है आपको। पेपर हाँ घर लाइए, पेपर साइड रखिए। आफ्टर एग्जाम आप बहुत खाली होने वाले हैं, तब आप बैठ के एनालाइज करिएगा कितने मार्क्स का आप अटेंड किए, कैसा परफॉर्मेंस की। आज के दिन बिल्कुल भी आपको वो पेपर्स नहीं देखना है। समझना, एग्जाम पूरा का पूरा ना कॉन्फिडेंस का गेम है। जो अपना नर्व्स को कंट्रोल में रखता है वो क्लियर करता है। तो बिल्कुल भी ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना एग्जाम्स के ड्यूरिंग में जिससे आपका कॉन्फिडेंस पे इंपैक्ट आए या कॉन्फिडेंस आपका गिरे। तो पेपर बिल्कुल एनालाइज नहीं करेंगे आप कॉस्ट का, रदर बाकी तो पेपर भी आप पार हो चुका उसको भी नहीं करेंगे, और डायरेक्टली आप प्रिपेयर करेंगे टैक्स को लेकर। एग्जाम में क्लियर करने के लिए ना बहुत सारा फैक्टर्स उसको इंपैक्ट करता है। एक तो कैसा आप पेपर दिए। बहुत लोग ना टेंशन में आ जाएंगे क्योंकि इसके कॉस्ट के बाद ही टैक्स है, तो हम कॉस्ट का बात कर रहे हैं कि कॉस्ट में उनका अच्छा एग्जाम नहीं गया मान लो, तो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यार पास थोड़ी होंगे हम, या पास नहीं होंगे, कम मार्क आएगा। समझना, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ना कि एग्जाम में क्लियर करने के लिए आप कैसा परफॉर्मेंस दिए, उसके अलावा पेपर चेकिंग कैसे हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं, आप भी देखे होंगे, कि ये पेपर मेरा टफ गया। एग्जाम आता है, एग्जाम की ड्यूरिंग में लोग बोलते हैं ये पेपर टफ आया, अच्छा नहीं गया। और जब रिजल्ट आता है तो हम लोग देखते हैं मार्क्स तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हम बोल रहे हैं। पहला चीज आप कैसा परफॉर्मेंस किए, और दूसरा चेकिंग कैसा हो रहा है। तो बहुत बार जो पेपर टफ आया होता है उसका चेकिंग लिबरल होता है और मार्क्स उसमें अच्छा मिलता है। तो बिल्कुल भी आप एनालाइज नहीं करेंगे कि आपका पेपर कैसा गया है, पास्ट पेपर, ठीक है, या उसका टोटलिंग वगैरह बिल्कुल मत करना। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं टैक्स को कैसे रिवाइज किया जाए। तो शाम के 5 बजे के बाद होपफुली आप ये वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम आपका 1.5 डेज के बाद है, 2 बजे से, मतलब आपके पास 45 आवर्स का विंडो है। बट हाँ, इस पूरे कैलकुलेशन में ना हम लोग हर चीज को फैक्टर करके चलेंगे। जैसे आपके पास 45 आवर्स है अगले एग्जाम में बैठने से पहले, जिसमें से ट्रैवलिंग, सेंटर से घर, घर से सेंटर जाने में आपको 1.5 आवर्स मान के चलो, हम मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज कि आपको जाने में 1.5, आने में 1.5 लगना है। तो आपका 42 आवर्स आफ्टर ट्रैवलिंग, 42 आवर्स आपके हाथ में बचेगा। नेक्स्ट, ये वैसे ये टाइम को भी कैसे यूज करें इसका भी हम बात करेंगे। अब ये 42 आवर्स में से 2 दिन आपका 2 रात है, तो आपको सोना भी जरूरी है। ये बिल्कुल मत करिएगा कि लास्ट पेपर है, जिन लोग ग्रुप 1 सिर्फ अपेयर कर रहे हैं, कि इसको अच्छे से पढ़ लेते उसके बाद सो लेंगे। एग्जाम से पहले ना आपका माइंड पूरा शांत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम मान के चलते हैं 6-6 घंटे का आपको मिनिमम आपको स्लिप चाहिए। तो 42 में से 2 दिन में 12 आवर्स आप निकालेंगे, 30 आवर्स आपके पास है। नेक्स्ट 30 आवर्स में से भी मान के चलो हम खाना पीना ब्रेक 4 घंटा निकाल दें, तो आपके पास 26 आवर्स है जिसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 आवर्स आपके पास, हम 19 आवर्स में कैसे रिवाइज करें उसका बात करेंगे, और फिर जो बैलेंस 7 आवर्स बच रहा है ना उसको भी कैसे यूज करना है वो भी बात होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी से आप अगर आप सेंटर से निकल कर ये वीडियो देख रहे हैं तो 1.5 आवर्स जो हम लोग लिए ना कि घर से सेंटर, सेंटर से घर, उसमें आप रिवीजन वीडियो सुनिए। ब्रह्मास्त्र लेक्चर हमारा डाला हुआ है, डीटी आईडीटी दोनों का, उसको यूज करिए। तो ये जो 3 आवर्स हम टोटली जीरो काउंट किए इफेक्टिव पढ़ाई के लिए मान के चलो, उसको भी आप यूज करेंगे वीडियोस देखकर। इन एनी केस उसको साइड करके हम लोग 26 आवर्स का बात करें, जिसमें हम आपका सोना, ट्रैवलिंग वो नील किए, बट ट्रैवलिंग यूज करना बोले आपको, ठीक है, ब्रेक वगैरह काट कर 26 आवर्स आपके पास। अब ये 26 में से पहला बात होता है कि सबसे पहले क्या करें, जीएसटी करें या इनकम टैक्स करें। तो ये टोटली आपका चॉइस है। अगर आपको लगता है कि मार्क्स देख के कॉन्फिडेंस आएगा कि हम 40 मार्क का कवर कर लिए इतने कम आवर्स में, तो आपको जीएसटी करना चाहिए। बट आप ऐसे हैं कि नहीं, मेरे को लगता है कि टफ चीज पहले करके खत्म कर दो, तो आपको इनकम टैक्स करना चाहिए। हाउएवर ऑन एन एवरेज अगर हर चीज को फैक्टर करके हम बोले तो मेरे को लगता है आप जीएसटी से स्टार्ट कर सकते हैं। जीएसटी में आपको रफली 7.5 आवर्स, ठीक है, के आसपास का टाइम देना चाहिए। 7 से 8 घंटा काफी है। तो अगर आप ये वीडियो देखने के बाद जब आप घर पहुंचेंगे और आज का रात को यूज कर लेते हैं आप, तो आप 40 मार्क्स एटलीस्ट कवर कर लेंगे पूरा का पूरा जीएसटी, और फिर कल आप पूरा डीटी को दे सकते थे। क्लियर है?
चलिए अब ये कैसे जीएसटी में आवर्स वाइज, मतलब हम चैप्टर वाइज बात कर लेते हैं, कितना टाइम आपको देना चाहिए। तो हम 19 आवर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, 26 आपके पास पढ़ने का है। कुछ लोग के लिए हो सकता है 26 अचीव ना हो टारगेट, 24 25 हो, फिर भी हम 19 पे बात करेंगे। 19 आवर्स में कैसे जीएसटी इनकम टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना टाइमिंग को, और फिर बैलेंस 7 का भी बात होगा। सबसे पहले जीएसटी का बात कर रहे तो आपका जो बेसिक्स वगैरह है, जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुनते हैं, वो आपको 10 मिनट देना चाहिए मैक्सिमम, उसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। उसके बाद सप्लाई चैप्टर, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आप 1 घंटा टाइम देंगे। मतलब सप्लाई जब हम बोलना चाह रहे हैं तो डेफिनेशंस, सप्लाई से लिंक्ड और सेक्शन 7 8 दोनों मिलाकर प्लस सर्कुलर, आपको 1 घंटा देना चाहिए। 10 मिनट हम बोले बेसिक्स का, ठीक है, 1 घंटा हम बोले सप्लाई को लेकर। नेक्स्ट इसके बाद बात कर लें तो लेवी और एग्जम्पशन, सेक्शन 9 10 11, ठीक है, लेवी मींस नॉर्मल कंपोजिशन दोनों, 9 10 11 मिलाकर आपको 75 मिनट्स देना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आपका टाइम ऑफ सप्लाई आता है। टाइम ऑफ सप्लाई समरी चार्ट वगैरह आपके पास है, उसमें आप 30 मिनट्स देंगे। नेक्स्ट वैल्यूएशन चैप्टर, ध्यान दीजिएगा वैल्यूएशन चैप्टर से न्यूमेरिकल कंफर्म है, चैप्टर बहुत छोटा है बट इसको 40 मिनट्स दीजिएगा और न्यूमेरिकल्स 1-2 प्रैक्टिस होगा। इनफैक्ट हर चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन एटलीस्ट हाथ से ट्राई करना है, रफ में ही करें बट हाथ चलाना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले क्या पढ़ाई किए ना, किस लेवल पे, उससे मतलब नहीं है। कुछ लोग होंगे पहले बहुत जबरदस्त पढ़ाई किए हैं बट ये 1.5 डेज में अच्छे से समअप नहीं कर पाए चैप्टर को, तो कहीं ना कहीं उनका प्रॉब्लम होगा एग्जाम में। ऑन द अदर हैंड कोई अगर एवरेज पढ़ा और इस 1.5 डेज को अच्छे से यूज कर लेगा ना, तो वो बेटर परफॉर्म करेगा, आपको बता रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में आप हर चीज टच करके जा पा रहे हैं, यानी कुछ भी सिलेक्टिव पढ़ाई मत करिएगा। हाँ, कोई नया चीज नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़े हैं, जहां से आप पढ़े हैं वही देखेंगे। तो चलिए हम रिपीट कर दे रहे एक बार आपके लिए। बेसिक्स को हम लोग 10 मिनट दिए, सप्लाई को 1 घंटा दिए पूरा, लेवी एंड एग्जम्पशन 1.5 आवर्स, टाइम ऑफ सप्लाई 30 मिनट्स दिए अपने, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यूएशन को 40 मिनट्स दे रहे हैं, और वैल्यूएशन में ना सब्सिडी वाले ट्रीटमेंट में बहुत कोई फंसते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस किया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक में, उसको आप जरूर देखेंगे। नेक्स्ट आफ्टर वैल्यूएशन आप आईटीसी चैप्टर, और आईटीसी चैप्टर पढ़ने के साथ साथ आप पेमेंट चैप्टर भी पढ़ेंगे, सेक्शन 49 सीरीज और 50। तो आईटीसी और पेमेंट को मिलाकर आपको 1.5 आवर्स देना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वास्ट चैप्टर है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर, इसमें आप 45 मिनट्स तक दे सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट इनवॉइसिंग 30 मिनट्स, रिटर्न्स क्योंकि उसमें अमेंडमेंट वगैरह है, क्यूआरएमपी है, तो उसको हम 40 मिनट्स अलॉट किए। ई वे बिल 30 मिनट्स। तो अगर आप इस वे में करते हैं ना, जो भी हम टाइमलाइन बोले आपको, तो ऑन एन एवरेज 7.5 आवर्स में आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, 7.5 to 8 के बीच में। हाँ, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, 10% का फ्लक्चुएशन, तो इसीलिए हम कंसिडर करके 8 आवर्स तक बोल रहे हैं। अदरवाइज ऑन एन एवरेज ये 7.5 आवर का कैलकुलेशन है। अगर आप ये रात के टाइम पे आज कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका 40 मार्क्स सोने से पहले कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट डे आप कॉन्फिडेंस के साथ उठेंगे और फिर इनकम टैक्स में जाएंगे। अब इनकम टैक्स का बात कर ले अगर हम, तो इनकम टैक्स में बेसिक्स वाला चैप्टर इंक्लूडिंग टैक्स कंप्यूटेशन एंड मार्जिनल रिलीफ, बहुत कोई स्किप करते हैं इसको, ये स्किप मत करिएगा, 20 मिनट्स टाइम दे रहे हैं इसको। रेसिडेंशियल स्टेटस में अमेंडमेंट वगैरह था, इंपॉर्टेंट है, 4 से 8 मार्क्स तक एग्जाम में आता है यहां से, तो 40 मिनट्स टाइम अलॉट कर रहे हैं हम रेसिडेंशियल स्टेटस को। नेक्स्ट हेड्स, हेड्स में सैलरीज, इसको हम 75 मिनट्स देते हैं। हाँ, 1.5 आवर्स तक जा सकते हो आप, 90 मिनट्स तक, बट मेरे को लगता है 75 मिनट्स काफी है सैलरीज में। नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी 40 मिनट्स मैक्सिमम, बहुत टाइम दे रहे हैं, 40 मिनट्स। पीजीपी को आपको, और कैपिटल गेन्स, ये बड़ा चैप्टर है, टाइम टेकिंग है और सबसे वास्ट एरिया है, तो 1.5 आवर्स ईच, पीजीपी एंड कैपिटल गेन्स। नेक्स्ट आईएफओएस, ये तो समरी चैप्टर है, जैसे ही आप सैलरीज, एचपी, पीजीपी, कैपिटल गेन्स पढ़ लेते हैं तो एक तरह से समरी ही है, बट यहां पर गिफ्ट का ट्रीटमेंट अच्छा है, डिविडेंड को लेकर ट्रीटमेंट होता है कुछ, तो इसको भी हम 40 मिनट्स दे रहे हैं विथ क्वेश्चंस। हर चैप्टर में एक एक क्वेश्चन आपको एटलीस्ट हाथ से प्रैक्टिस करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिस्ट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट
इसके बाद क्लबिंग सेट ऑफ, क्लबिंग एंड सेट ऑफ चैप्टर को हम कंबाइंडली 45 मिनट्स अलॉट करते हैं। बहुत टाइम है, चैप्टर छोटा सा है, बट हाँ एग्जाम में आता है, आइदर क्लबिंग और सेट ऑफ जनरली रहता है, तो 45 मिनट्स उसको दिया गया है। नेक्स्ट डिडक्शंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 45 मिनट्स अगेन। नेक्स्ट असेसमेंट, और असेसमेंट जब भी पढ़े तो असेसमेंट के साथ साथ एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो ये तीनों को हम एक चैप्टर काउंट करते हैं। असेसमेंट, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, अगेन 45 मिनट्स अलॉट हो रहा है इसको। एग्रीकल्चर इनकम 20 मिनट्स, हाँ इसका टैक्स कंप्यूटेशन एरिया को हम टोटल इनकम में ले आएंगे, अदरवाइज 20 मिनट्स। नेक्स्ट टीडीएस 45 मिनट्स, बट टीडीएस चैप्टर को हम आपको हमेशा बोलेंगे कभी भी एट ए स्ट्रेच नहीं पढ़ना चाहिए। आप कोई एक चैप्टर पढ़े, 10 मिनट के लिए जाइए या 5-7 मिनट के लिए जाइए, टीडीएस में कुछ सेक्शंस पढ़ लीजिए, फिर वापस से मेन चैप्टर्स में गए, फिर 5-7 मिनट के लिए आए, टीडीएस देख लीजिए। हाउएवर इन टोटल 45 मिनट से ऊपर आपको नहीं देना है टीडीएस में। एएमटी 30 मिनट्स विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि एएमटी में पढ़ने लायक कुछ नहीं है, क्वेश्चंस ही है, तो 30 मिनट्स। टोटल इनकम, इसको हम 1 आवर अलॉट करते हैं, और आई होप 1 आवर में आप 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस अगर आप करते हैं 1 आवर सफिशिएंट है। ये कैलकुलेशन होता है 11.5 आवर्स का। अगेन 10% ऊपर नीचे चलेगा, बट बहुत ज्यादा टाइम को मतलब पर्टिकुलर चैप्टर को डिवोट मत करना। पहले तो 11.5 और 7.5, ये 19 आवर्स का हम बात की आपके साथ। हाउएवर हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएं कि आपके पास इफेक्टिव आवर्स स्टडी का कितना है, 26। अब बचता है 7 आवर्स। 7 आवर बहुत होता है, तो अगर आप आज रात को जीएसटी कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट डे आप मान के चलो अपना इनकम टैक्स कंप्लीट कर लेते, तो अगला सुबह एग्जाम वाले सुबह आपके पास बहुत टाइम है। अब ये जो 7 आवर्स बचा है, इसको कैसे करें, तो समझिएगा ये आपके लिए फ्लेक्सिबल एरिया छोड़ा हुआ है। अभी जो हम बात की वो स्टैंडर्ड आवर्स था, टाइमिंग था, मिनट्स था। अब ये 7 आवर्स आप अपने हिसाब से यूज करेंगे। हर स्टूडेंट का कुछ एरिया होता है जहां उसको लगता है कि उसके लिए टाइम ज्यादा देना है, या जहां गलती करता है वो सिली मिस्टेक करता है। तो उस 7 में से 3 आवर्स 7 में से 3 आवर्स को आप क्या करेंगे, आपको जो चैप्टर में प्रॉब्लम आता है ना, वापस से उसको रिविजिट करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया को चैप्टर में। तो 3 आवर्स हम वापस से रिविजिट करने के लिए दे रहे रेस्पेक्टिव टॉपिक। बचा 4 आवर्स। ये 4 आवर्स को आप कैसे करेंगे, तो उसमें प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो भी टाइमलाइन हम आपको दिए थे उस टाइम में आप चैप्टर तो पढ़ पाए बट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से नहीं हो पाया आपका, तो आपके पास बफर आवर भी रखे ना 4 आवर्स, तो 4 आवर्स भी आप वहां पे यूज करेंगे। मतलब 3+4 को आप अपने हिसाब से एकोमोडेट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जरूर ध्यान रखिएगा 19 आवर्स मेरा टारगेट यही है, और हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट किए। ये कैलकुलेशन मेरा अपना नहीं है, जो पास्ट टर्म के आपके सीनियर्स होते हैं ना, उनसे बात करने के बाद ये कैलकुलेशन हम किए, जो कि फिजिबल एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टीचर के साइड से हम बात ही नहीं करते कभी भी, सिर्फ स्टूडेंट के साइड से बात हुआ, उनके कैलकुलेशन से आप 19 आवर्स में कर सकते हैं। ये 19 इफेक्टिव आवर्स है। हाँ, कुछ 5-10 मिनट का ब्रेक वगैरह भी आप लेंगे बीच बीच में, वैसे ब्रेक के लिए हम 4 आवर्स दिए थे, बट फिर भी एक्स्ट्रा ब्रेक ये 7 आवर्स में से आप कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। इन बिटवीन आपको क्या करना है, 7 आवर्स को आप और कैसे यूज कर सकते हैं, हम जो कैलकुलेशन दिए उसमें चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ने से पहले और कैसे इफेक्टिव पढ़ाई होगा, चैप्टर पढ़ने से पहले रेस्पेक्टिव चैप्टर का मैराथन, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, वो जरूर देखिएगा। इनकम टैक्स हो या जीएसटी, वो सब कैलकुलेट करके ही आवर कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, और 7 आवर्स को वापस से आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको आपको फिर से देखना चाहिए, कुछ सम्स फिर से प्रैक्टिस करना चाहिए, वो करिए। जो अमेंडमेंट्स होता है, ऐसे तो आप लोग फ्रेश बैच वाले होंगे तो आप ऑलरेडी अमेंडमेंट पढ़े होंगे, बट अलग से अमेंडमेंट सीट्स वगैरह भी आपको दिया गया है टेलीग्राम चैनल में, तो आप अमेंडमेंट्स वाला एरिया को वापस से देख सकते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा, तो उस टाइम को यहां यूज करेंगे। इसके अलावा 2-4 बात और हम बताना चाहेंगे आपको, ये वीडियो हम लंबा नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि आप कैसे भी इस टाइम को अच्छे से यूज करें, तो जल्दी से हम रैप अप करेंगे। इनकम टैक्स में समझिएगा, सबसे पहले जब भी आप पेपर देखें, एमसीक्यूज आपको मैंडेटरीली करना है। क्वेश्चन 1 से टोटल इनकम वो आपको मैंडेटरीली करना है।
बहुत कोई क्या होता है ना कि सोचते हैं कि स्टार्ट कैसे करें। समझिएगा, स्टार्ट उस क्वेश्चन से करिएगा जो पूरे पेपर का आपका बेस्ट है। आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है, रेदर उस 15 मिनट्स में ना टोटल इनकम या एमसीक्यूज, मैंडेटरी क्वेश्चंस देखो ही मत, मैंडेटरी क्वेश्चंस को छोड़ दो। बाकी क्वेश्चन जहां से आपको एक ऑप्शन निकालना है वो 15 मिनट को वहां यूज करिए। जो मैंडेटरी है भैया उसको तो करना ही करना है, तो उसको क्यों देखें हम। तो बाकी क्वेश्चंस को आप देखेंगे और 15 मिनट जो एग्जाम से पहले मिलता है आपको, मतलब लिखने के पहले, उसमें आप सिलेक्ट करेंगे कौन सा क्वेश्चंस आपको स्किप करना है। और उसमें भी आपको ये सिलेक्ट करना है कि पहला क्वेश्चन आप कौन सा लिखने वाले हैं। और हम आपको बार बार ये बात बोलते हैं कि एग्जाम कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस है। रेदर लाइफ क्या है, कॉन्फिडेंस का गेम है। ठीक है, आप अपने माइंड को क्या फीड करते हैं वही चीज होगा। सिर्फ विजुअलाइज क्या कर रहे हैं आप अपने को, वही होना है। तो ये पहले तो ये 1.5 डेज में आप अपने आप को चैप्टर खत्म करिए, आंख बंद करिए, चैप्टर को एक बार विजुअलाइज करिए, चैप्टर कहां से कहां मूव किया, कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया मार्क किया गया था, कौन सा थ्योरी था। 2-4 मिनट में चैप्टर को विजुअलाइज करिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाइए। सेम वे हम बार बार बोल रही है, विजुअलाइजेशन, ये कॉन्फिडेंस, खुद को पॉजिटिविटी फीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि आपका परफेक्ट जाए, ये कॉन्फिडेंस देगा आपको एग्जाम में। तो कहां से स्टार्ट करें, जो पेपर देख के आपको लगता है कि इसमें हम एकदम परफेक्ट आंसर लिखेंगे, मार्क्स काट ही नहीं सकता अगला, वहां से स्टार्ट करिए। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस वाला बात है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होगा एग्जाम में, ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसा देख के लगे कि आपको नहीं आता है, बट भैया 100 मार्क का पेपर नहीं है हमारा, ऑप्शन भी तो है। तो 100 से ज्यादा मार्क का 116 मार्क्स का पेपर है ऑन एन एवरेज, उसमें से ऑप्शन निकालेंगे हम, तो भी मेरे पास 100 मार्क्स रहता है पूरा परफेक्ट स्कोर के लिए, मतलब परफेक्ट अटेम्प्ट करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें आप फंस रहे हैं, इग्नोर। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद इनकम टैक्स में 2-4 बात जरूर ध्यान रखिएगा, की पॉइंट्स हम बता रहे हैं जहां लोग सिली मिस्टेक करते हैं। हमेशा इनकम टैक्स का क्वेश्चन जब आप करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कैटेगरी ऑफ पर्सन। हम लोग नाम स्किप कर देते हैं, नाम बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल है, कंपनी है, कौन है। बहुत सारा पीजीपी में फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कंपनी को मिलता है, इंडिविजुअल को नहीं। तो बहुत सारा चीज है, जो कंपनी होगा तो अलग ट्रीटमेंट, इंडिविजुअल होगा तो अलग। तो पहले हमेशा कैटेगरी ऑफ पर्सन जरूर आइडेंटिफाई करेंगे इनकम टैक्स में। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ दे देगा, और बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि मान लो वो शेयर्स उसके पास था, वो शेयर्स बेच दिया टू सेलिब्रेट हिज 60th बर्थडे। मतलब डायरेक्टली दे दे या इनडायरेक्टली दे, क्योंकि स्लैब का चेंजेस आना है। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट, इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चंस में अमाउंट जो आपको दे देता है ना, नेट ऑफ टीडीएस दे देता है, नेट ऑफ टीडीएस। जैसे मान के चलो लॉटरी लगा और बोल रहा है 70,000 मिला आपको नेट ऑफ टीडीएस, मतलब ये आफ्टर 30% टीडीएस डिडक्शन है। तो आपको ग्रॉस अप करके 70,000 डिवाइड बाई 70% आप करेंगे तो 1 लाख आपका इनकम होगा, मतलब ग्रॉसिंग अप होगा। सेम वे एमसीक्यूज में जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा बहुत एमसीक्यू किए हम लोग क्लास में, ठीक है, जहां पर ये ट्रीटमेंट था जो हम बोल रहे हैं। बहुत बार क्या होगा ना, एमसीक्यू में लिख देगा कि डिविडेंड इतना पेड हुआ उसको, ठीक है, एक्चुअल में इतना पेड हुआ, इतना रिसीव किया एक्चुअल में, मतलब वो आफ्टर टीडीएस है, वो ग्रॉस अमाउंट नहीं है, तो ग्रॉस अप करेंगे। क्लियर है? ये ट्रीटमेंट बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी आपको हम बता ही दिए, पहला क्वेश्चन परफेक्ट दीजिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है, मतलब समझना वास्ट होता है पेपर, बट हर पेपर में लोग लाते हैं, गोल्ड मेडल मिलता है ऑल इंडिया हाईएस्ट को। कैसा भी पेपर टफ है, 50 रैंक लोग का आना ही आना है ना यार। तो पेपर टफ इजी के पीछे नहीं जाना है आपको, 1.5 डेज को यूज करना है, और कैसे यूज करना है ये टाइमिंग हम लोग डिसाइड किए, और 7 आवर्स आपको बफर दिए, वो अपने हिसाब से आप एकोमोडेट करेंगे। बाकी रिवीजन वीडियो जरूर सुनिएगा, और इस 1.5 डेज में कुछ स्किप मत करिएगा जो पढ़ा हुआ है, और ऑन द अदर हैंड कुछ नया मत पढ़िएगा जो नहीं पढ़ा हुआ है आपका। ठीक है, चलिए, वीडियो लंबा नहीं करना था मेरा टारगेट, 20 मिनट के अंदर रैपअप कर रहे हैं अपने। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। जाने से पहले मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके निकलिएगा, अपने भगवान को एकदम दिल से याद करिएगा,
देखिएगा पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका। ऑल द बेस्ट, और जरूर बताइएगा पेपर कैसा हुआ आपका। बाय बाय।